पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है और जिस तरीके से हम IMF के प्रोग्राम में हैं, तो गवर्नमेंट को हमेशा से एक आसान तरीका लगता है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद बोझ डाला जाए। और हमने देखा कि पिछले माली साल में जो तनख्वाहदार तबका है उसने रिकॉर्ड जो टैक्स दिया, और इसकी वजह से खुद जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर ख़जाना हैं, वो पब्लिकली एतराफ़ करते रहे कि ये ज़्यादती भी है इनके साथ, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मजबूरी है। और ये जो बजट था, नया जो बजट आया जून में, उसमें कुछ रद्दोबदल किया गया था, एक हद तक रिलीफ देने की कोशिश की गई थी कि चलें इतना दबाव आप कह लें या बेचारे तनख्वाहदार तबका शोर कर रहा है। लेकिन अगर पहले 2 माह के नंबर्स देखें जो तनख्वाहदार तबके ने अभी तक टैक्स दिया है, को बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है जो भी जून में रिलीफ दिया। अभी तक मैं बल्कि ये बात उस वक्त कह भी रहा था, एक चीज़ जहाँ पे हम थोड़ा सा आगे डिसार्म हो जाते हैं जब प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं जी कि हाँ आप लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, सैलरीड तबके के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं हाँ ज़्यादती हो रही है, हमारे पास स्पेस नहीं है, हम जिस हद तक करेंगे वो देंगे। एक उन्होंने कहा जी हमने कुछ टैक्स कम कर दिया, और दूसरा जब आप अपना गोशवारा जमा करवाएंगे तो उसके जो कॉलम्स हैं वो 150 से कम होकर कुछ 30-40 पे आ गए हैं। तो उन्होंने आसानी कर दी है आपको अपनी आमदन और असासों की तफसीलात बताने की। इससे भी ज़्यादा आसान हो सकता था। आमदन तो आधी से ज़्यादा हुकूमत ले जाती है, और जो बाकी आधी आमदन रहती है उससे असासे तो बनते नहीं है। हाँ, ये कि अखराजात जो है वो तनख्वाहदार तबका किसी न किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है, वो भी हमारा खास एक बड़ा तबका है, उसके भी अखराजात जो है पूरे नहीं होते। वेरी ब्रीफली अगर हम नाज़रीन को बता दें, कहानी ये हमने पिछले साल से शुरू की हुई जून की, जो जिस तरीके से बोझ डाला गया था उसमें से बड़ा एक मामूली उसके अंदर कमी की गई। आपके आटे में नमक के बराबर या ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात थी जो जून में हुकूमत ने टैक्स रेट्स में कमी की, और उस वक्त भी हमारा यही कहना था कि ये काफ़ी नहीं है। 2 माह के नंबर्स हमारे सामने हैं। 2 माह में पाकिस्तान का जो तनख्वाहदार तबका है जो पिछले माली साल में 555 अरब रुपया दे चुका था, उसने मजीद 2 माह के अंदर जो जुलाई और अगस्त का पीरियड है 85 अरब रुपया दिया है, जो उससे पिछले साल है उसके मुकाबले में 21% ज्यादा है। 85 अरब रुपया तनख्वाहदार तबके ने सिर्फ 2 माह में हुकूमत को अदा कर दिया है टैक्स के जुमरे में। इसमें जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर की है, उसने कोई 41.5 अरब रुपया दिया, वो जो 26% ज्यादा पिछले साल के मुकाबले में। कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने 25 अरब रुपया, वो भी 26% ज्यादा है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन्होंने कोई 10.5 अरब रुपया, और वफाकी हुकूमत के जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने 7.7 अरब रुपए के टैक्स दिए हैं। इनकम टैक्स, इसमें सेल्स टैक्स, बाकी और कोई चीज शामिल नहीं है। एक जो फर्क सरकारी और प्राइवेट एम्प्लॉय में होता है वो ये होता है कि सरकार के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको हर साल कुछ ना कुछ तनख्वाहों में उनको में इजाफा मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में ये जो लग्जरी है ये अवेलेबल नहीं, हमारे लिए ये एक लग्जरी होती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले साल बहुत ज़्यादा टैक्स दे चुका था, मजीद उसने 85 अरब रुपया दिया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 15 अरब ज़्यादा है। और कामरा ने एक और नया टैक्स हुकूमत ने इस बजट में लगाया था, जो पेंशनर्स हैं, जो वेल्दी पेंशनर्स हैं, जिनकी सालाना पेंशन जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, आप 8-8.5 लाख रुपए उनकी मंथली पेंशन बनती है, उसके ऊपर को खातर खा हुकूमत को कामयाबी नहीं, क्योंकि उन्होंने स्लैब भी बहुत ऊपर रख दिया था। 8.5 लाख रुपए की पेंशन पे अगर आप माहाना की आपकी पेंशन हो तो उसके ऊपर उन्होंने नॉमिनल टैक्स लगाया था, उसमें इनको सिर्फ 2 माह में 18 करोड़ रुपया मिला है, जिसका मतलब ये है हार्डली पूरे साल में 1 अरब या 1.25 अरब रुपया इनको मिलेगा इस हवाले से। और जो आप 8.5 लाख जिनकी माहाना ऑब्वियसली पेंशन होगी, वो कोई आम शख्सियत तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली वो उनमें शुमार होते होंगे जो जजेस हो सकते हैं, पॉलिसी शायद बनाते भी रहे हैं, तो अपना उन्होंने बेनिफिट सोचा। उनको उन पे तो चले लग गया ना वो स्लैब उनकी, मतलब अगर ये 5 लाख लिमिट होती है, 4 लाख होती, 3 लाख, अगर आप ये तस्वर करें ना, जितना आप कह रहे हैं 18 करोड़ हुआ है, अगर यही 8.5 लाख बंदे कम होते हैं ना, आप नहीं 8.5 लाख रुपए अगर आपकी तनख्वाह हो तो फिर कितना टैक्स लगता है? फिर आपको उसके 40% ना, 8.5 लाख का 40 लाख आपको देना, 4 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। तो एक और जो चीज ब्रेक में जाने से पहले वो एक इशू है इसका, ये हम बात करें ना, जो एक डिस्पैरिटी होती है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का रेगुलेटर है इक्विटी मार्केट का और कॉर्पोरेट सेक्टर का, उसकी जो तनख्वाहें हैं उसके कमिश्नर्स की, उसके चेयरमैन की, वो आजकल अंडर डिस्कशन है। और डॉन ने एक स्टोरी की थी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का एक ड्राफ्ट ऑडिट ऑब्जेक्शन था, उसकी बेस के ऊपर वो मामला स्टैंडिंग कमेटी में आया हुआ है। तो देखिए, सरकार में तनख्वाहें अच्छी होनी चाहिए, ये हम मेरी लिस्ट से भी, मेरी नजर से भी वो लिस्ट गुजरी है, वो काफी, मतलब मैं तो वो क्या कहते हैं कि जीरो ही नहीं गिन सका। मतलब नहीं, वो जीरो को तो छोड़े, उसमें जो कैटेगरीज हैं, मतलब ये इसमें 2 इश्यूज है। एक तो ये कि अमूमी तौर पर ये जो रेगुलेटर्स होते हैं इनकी जो तनख्वाह होती है वफाकी काबीना मुकर्रर करती है। यहाँ पे
कानून में, इस केस में, SCCP के केस में और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के केस में कानून में यह इख्तियार दिया गया है कि इन दोनों जो अथॉरिटीज है, इनकी जो मैनेजमेंट है, ये खुद ये लोग अपने बोर्ड को रिकमेंड करेंगे कि हमारी सैलरी क्या हो चाहिए, फिर फैसला बोर्ड करता है। इसके ऊपर कम से कम एक चीज ये जरूर हुई है कि सेनेटर अनुशा बोर्ड में उसमें मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर से होते हैं लोग, और बाकी 4 उसमें फेडरल सेक्रेटरीज बैठे हैं, इसमें फाइनेंस के, लॉ के, कॉमर्स के, एक और सेक्रेटरी हैं उसके। बट नाज़रीन, जो भी तनख्वाह बोर्ड ने मुकर्रर की, इलीगैलिटी तो शायद यहाँ पे नहीं है, लेकिन जरा हेड सुनिएगा, इनको कोई 16-17 हेड्स के में इनको सैलरी मिलती है, अलाउंसेज और पक्स इनके सारे मिला के, एक इनको बेसिक तनख्वाह मिलती है, फिर हाउस रेंट मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, यूटिलिटी अलाउंस मिलता है, पर्सनल पे, बेसिक पे के अलावा एक पर्सनल पे, फिर स्पेशल अलाउंस होता है, फिर ऑर्डरली अलाउंस होता है, ड्राइवर अलाउंस होता है, LFA है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, फिर बोनस उसमें शामिल किया जाता है, प्रोविडेंट फंड के पैसे होते हैं, VPS क्या है मुझे नहीं इसका पता, क्लब मंथली सब्सक्रिप्शन इनको मिलती है, कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन मिलती है, उस कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन के अलावा मोबाइल फ़ोन रनिंग कॉस्ट भी मिलती है, फिर इनको सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट भी मिलती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हेड है सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट का, जिसमें एक कमिश्नर को, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको 1 साल के अंदर नंबर कामरान मेरे से भी नहीं पढ़े जा रहे, 18,98,658 रुपए उसको सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट मिलती है। और फिर ये एनुअल होगी, ये एनुअल होगी, अच्छा, और ये एनुअल है। और फिर पेट्रोल अलाउंस मिलता है। ये 16-17 हेड्स मिला के उनकी जो तनख्वाह है वो फिर बनती है। कम से कम इसमें एक काम ये जरूर हुआ है नाज़रीन कि सेनेटर अनुशा रहमान जो PMLN को ही रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने सेनेट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस करवा दिया एज अ प्राइवेट मेंबर बिल, जिसमें अभी उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस करवाया SCCP का जो कानून है उसमें तरमीम करके ये इख्तियार वापस लिया जाए, और फिर वो स्टेट बैंक के कानून में भी अमेंडमेंट करना चाह रही हैं। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे डिजिटल एसेट्स की, उनका क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में। स्टे विद अस।